तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के लिए, सुनीता विलियम्स के बारे में। तो सुनीता विलियम्स अब फाइनली हम सभी के ग्रह पे यानी धरती पे उनका आगमन हो चुका है और एक बार हम सभी लोग उनका वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हमारे सामने जो स्क्रीन पे लगा हुआ है सुनीता विलियम्स मैम का फ़ोटो लगा हुआ है और आप देख रहे हैं। इनके बारे में अध्ययन करेंगे, एक एक करके जानेंगे कि आखिर ये 8 दिन के प्लान के लिए गई थी और जो कि 9 महीने पूरे इन्होंने अपने ग्रहों पे अपना टाइम एक्सपेंड किया है, बिताया है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानेंगे और ध्यान देंगे कि आखिर विलियम शेक्सपियर कौन थी, क्या थी, और इसके बारे में पूरा हम डिटेल से जानेंगे। बहुत सारे यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जो कि आपको करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं, ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं यहाँ पे टिक आउट कर दूँगा। तो चलिए अब यहाँ देख रहे हैं हम कि वो सुनीता विलियम्स के वो 19 घंटे जो उन्होंने समय व्यतीत किया है। तो 18 मार्च को जो कि है 8:15 पे उन्होंने अपना चला और वहाँ से उनके IAS और ड्रैगन के जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए। ड्रैगन यानी जो उनका जो ये चलान 10:15 पे फिर वहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद 10:35 पे वहाँ से वो धरती की तरफ बढ़ा। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि आखिर वो समय जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था, बहुत ही इन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टाइम था। और उसके बाद 2:15 पे उन्होंने फाइनली हमारे स्पेसिस वायुमंडल में दाखिल लिया। उसके बाद उन्होंने ये जो हमारा वातावरण जो होता है उसके बाद इन्होंने 2:41 पे सॉफ्ट लैंडिंग किया, बहुत ही सुरक्षित तरह से लैंडिंग किया और वे सुरक्षित तरीके से, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे समुद्र में उन्होंने लैंडिंग किया तो देखा गया कि जो ब्लू हेवल्स वगैरह थे वो उनका वेलकम करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए वहाँ पे वे मतलब कि वो तैरते हुए नज़र आ रहे थे। ऐसा भी हम लोगों को वीडियो देखने को मिला है। अब बात करते हैं आखिर विलियम शेक्सपियर के बारे में, सुनीता विलियम्स के बारे में कि आखिर इन्होंने आगे की अपनी जो यात्रा थी, जो ग्रहों पे उन्होंने अपना समय बिताया, वो कैसे बिताया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में गाइस हम यहाँ देख रहे हैं। तो चलिए अब हम देख रहे हैं सुनीता के वो अंतरिक्ष में जो कब गई और कब वहाँ से आई, यानी उन्होंने कब उड़ान भरी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 5 जून 2024 को उन्होंने प्रथम बार उड़ान भरा, अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। और अंतरिक्ष पर कब पहुंची तो 7 जून 2024 को। यहाँ से आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका बन रहा है कि 5 जून 2024 को उन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरा है और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फिर 7 जून 2024 को उन्होंने अंतरिक्ष में पहुंची। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उनकी जो मिशन जो था वो 8 दिनों का मिशन था। कितने दिन का मिशन था भाई? 8 दिन का मिशन था। लेकिन उन्होंने कितना समय बिताया तो 9 महीने उन्होंने अपना समय बिताया। क्यों भाई समय 9 महीने बिताया 8 दिन का होने की वजह से? एक क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि उनके जो देरी होने का जो रीज़न था, बोइंग स्टार लाइन जो था में वो उनका जो यंत्र था वो यंत्र ख़राब हो चुका था। किसी कारणवश कोई टेक्निकल इशू था जिसके वजह से उसमें खराबी होने के कारण उसको उन्होंने 9 महीने पूरे अंतरिक्ष में अपनी टाइम को एक्सपेंड किया, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ सकते थे। फाइनली वो 19 मार्च 2025 को वो रिटर्न वापस आई हैं, जिसको लेकर हम सभी लोगों में बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं, वे भी यही क्वेश्चन है आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आप इसे राइट डाउन कर ले सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप कृपया इसे राइट डाउन कर लीजिए, आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। वो 9 महीने सुनीता के 9 काम, यानी 9 महीने उन्होंने 9 चीज़ का स्टडी ऑफ देयर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट शी हैज़ स्टडीज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि उन्होंने 9 महीने में 9 काम किया। इंसान पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन ह्यूमंस, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, और धरती पर संवाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी लाइव संवाद। उन्होंने ग्रहों से एक दूसरे से कनेक्टिविटी जो रहा है, उन्होंने एक दूसरे से बात किया है, यानी पृथ्वी से और ग्रह पे एक दूसरे से लाइव सेशन भी उन्होंने किया है। तीसरा है स्टार लाइनर की गड़बड़ी दूर करने में मदद। उन्होंने जो स्टार लाइनर जो हमारा यंत्र है उसमें गड़बड़ी जो हुई है उसको दूरी करने में इन्होंने मदद किया है। उसके बाद आपका है हमारा अंतरिक्ष में पौधों के विकास पर भी रिसर्च किया है।
यानी अंतरिक्ष में हम पेड़ पौधों को कैसे उपजा सकते हैं, कैसे हम पेड़ पौधों को बड़ा कर सकते हैं, वहाँ ऑक्सीजन लेवल क्या है, नाइट्रोजन लेवल क्या है, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने अध्ययन किया है, रिसर्च किया है। उसके बाद हमारा है माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च। उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर भी उन्होंने रिसर्च किया है, आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे उन्होंने अध्ययन किया है। उसके बाद है आपका यहाँ पे जीवों से जुड़ी पोषण तत्वों का अध्ययन भी किया है। ये कमेंट कर रहा है भाई, कौन ये कमेंट कर रही है? रोशनी कमेंट कर रही है, हाँ जी ये रोशनी कमेंट कर रही है। पंकज कमेंट कर रहा है, पंकज कमेंट कर रहा है। गणेश कमेंट कर रहा है, हाँ जी गणेश कमेंट कर रहा है। रवि कमेंट कर रहा है, गुड, बहुत अच्छा। तो ये सारे पॉइंट्स चलिए हम देखते हैं कि आखिर इन्होंने एक एक पॉइंट्स जो है, ये 9 पॉइंट्स जो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, आप इसको देख सकते हैं। तो आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, एक एक करके उन्होंने बताया है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोगों के लिए, अध्ययन जो किए हैं, रिसर्च जो किए हैं और इन्होंने जो मदद किए हैं। आखिर हम देख रहे हैं कि जीन सिवैक्सीन प्रयोग का भी रिसर्च किया है, कार्गो ट्रांसफार्मर का भी अहम भूमिका इन्होंने निभाया है, बताया है। और उसके बाद ISS का रखाव और देखभाल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन्होंने। तो ये सारे जो 9 पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 पॉइंट्स पे उन्होंने पूरे डीपली अध्ययन किया है, डीपली रिसर्च किया है, जो हम सभी के लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे ये स्पेस एक्स ड्रैगन क्या है। तो आपको बता दें दोस्त कि ये जो स्पेस एक्स ड्रैगन जो है, इसमें 7 ये पहला निजी स्पेसक्राफ्ट है। क्या है? ये निजी स्पेसक्राफ्ट है जो कि इसमें 7 एस्ट्रोनॉट बैठ सकते हैं, यानी 7 अंतरिक्ष यात्री इसमें बैठ सकते हैं इसी तरीके से, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद जो है इसमें जो 49 मिशन पूरे किए गए, इसके द्वारा ये जो गया स्पेस जो ड्रैगन था, इसके द्वारा कितने 49 मिशन पूरे किए गए हैं। उसके बाद 44 बार IIS पर ये पहुंचा है। और उसके बाद ये यहाँ देखते हैं कि ये 210 दिनों तक अंतरिक्ष में रह सकता है, यानी स्पेस एक्स ड्रैगन की जो वैलिडिटी है, जो इसका लाइफ टाइम है, वो 210 दिनों तक अंतरिक्ष में रह सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा है यहाँ 210 दिन। ठीक है, सारे लोग देख लें। और इसका जो वज़न है, यानी स्पेस ड्रैगन का जो वज़न है, यानी 7700 kg का इसका वेट है, इसका वज़न है। ठीक है, चलिए और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? कोई कमेंट कीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है कोई तो कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन है सुनीता विलियम्स। आखिर वो कौन है सुनीता विलियम्स, जिन्होंने अंतरिक्ष पे गई और 9 महीने टाइम में पुनः वापस धरती पे लौटी हैं। तो चलिए हम इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं, जानते हैं कि आखिर वो कौन थी। इनके जो ऑटोबायोग्राफी है, इनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्री थी ये जो सुनीता विलियम्स जो है, ये क्या है, नासा की अंतरिक्ष यात्री थी, जो कि भारतीय मूल की है। और ये क्या है, नासा के अंतरिक्ष यात्री है। ये अमेरिकी नौसेना की पूर्व अधिकारी भी रह चुकी हैं ऑलरेडी। इसके पहले ये अमेरिका में जो नेवी है उसके ये पूर्व अधिकारी भी थे, यानी ऑफिसर ग्रेड पे थे। 1998 में नासा ने सेलेक्ट किया, यानी विलियम शेक्सपियर को नासा ने कब सेलेक्ट किया? तो 1998 में इनको सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 50 घंटे 40 मिनट के स्पेस वॉक का रिकॉर्ड अभी तक इन्होंने सबसे अधिकतम रिकॉर्ड बनाया है। बहुत ही बेहतरीन बात है कि ये रिकॉर्ड जो बनाया इन्होंने 50 घंटे 40 मिनट के स्पेस वॉक का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, उसके बाद है लीजर ऑफ मेरिट्स और ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल से सम्मानित की गई हैं। इनको सम्मानित किया गया है, प्राइज मिला हुआ है। इनके जो पिता जो थे वो गुजरात के थे और माँ जो थी स्लोवाकिया से थी, यानी सुनीता विलियम्स के जो पिताजी थे वो गुजरात के रहने वाले थे और माँ जो थी स्लोवाकिया से थी। ठीक है, चलिए उसके बाद और जानेंगे इसके बारे में कि आगे करके एक एक करके बात जानेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग इसको याद कर लेंगे, देख लेंगे। यहाँ से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं, आ सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे और बताएंगे। नेक्स्ट हम सभी को कमेंट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आगे
तो चलिए ये सारे पॉइंट हैं यानी सुनीता विलियम्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं आगे। बस थोड़ा देर और, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, आप लोग घबराएंगे नहीं। सुनीता विलियम्स के साथ धरती पर लौटे ये 3 एस्ट्रोनॉट, यानी कुल 4 लोग थे, यानी इनके साथ जो लोग थे वो सुनीता विलियम्स का जो टोटल 4 लोग थे जो आपके सामने हैं, जिनमें से 3 लोग एस्ट्रोनॉट हैं, यानी जो खगोल यानी अंतरिक्ष यात्री क्या थे। 3 जो लोग थे ऑलरेडी वो अंतरिक्ष यात्री थे वो लोगों ने, और इन चीज़ों पे उन्होंने अध्ययन किया, बताया। तो फाइनली कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? वेलकम बैक सुनीता विलियम्स मैम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैम को, और इन्होंने बहुत अच्छा बताया, समझाया, हम लोगों को बताया है। तो वीडियो कैसा लगा है गाइज? और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरे वीडियो में किसी प्रकार कोई कमी है तो आप कमेंट करें, बताएंगे, समझाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।